आइए जाने रियाद गाइडलाइन क्या है। देखिए, ये भी बीजिंग रूल की तरह ये भी यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस है, जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट है, जुवेनाइल आरोपी हैं, उनके संबंध में है। रियाद गाइडलाइन बीजिंग रूल्स की तरह ही मिलता जुलता है। वो बीजिंग रूल है, ये गाइडलाइन है। रूल और गाइडलाइन में थोड़ा सा अंतर है। रूल तो एक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है। गाइडलाइंस कैसे उस सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा वो है। तो रियाद गाइडलाइन चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होती है। ये जो CCL यानी द चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनको ये किया जाए, ऐसी गाइडलाइंस को बनाया जाए, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच बनाई जाए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए अप्रोच बनाई जाए, जिसकी वजह से यंग जो बच्चे हैं उनकी सोसाइटी में फुल पार्टिसिपेशन हो सके। और स्टेट्स को आदेश दिया गया है कि ऐसे सिस्टम बनाएं जो इन स्थितियों को अच्छे से देखे। जैसे जो ऐसे अपराधी बच्चे हो रहे हैं उनको सोसाइटी में लेकर लाया जाए और उनकी पार्टिसिपेशन की जाए, उनकी जवाबदेही बनाए, उनको समाज के साथ मिक्स किया जाए। स्टेट्स को कहा गया है कि ऐसे लॉ बनाएं जो कि उनके राइट्स को, बच्चों के राइट्स को और बच्चों के वेलबींग को, यानी उनके वेलफेयर के लिए अच्छा हो। और जो ऐसे ऐसे राइट्स को, स्टेटस को, राइट्स को, इंटरेस्ट को, जो कि CCL बच्चे यानी जो अपराधी बच्चे हो रहे हैं उनके स्टेटस को, राइट्स को और इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, इन्हें सुरक्षित किया जाए। और इन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हुए बच्चों के इंटरेस्ट में जो इतना भी हो सके रूल बनाया जाए, उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, सारे मैकेनिज्म को चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच पर रखा जाए। यानी रियाद गाइडलाइन में एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है ताकि उनकी समाज में फुल पार्टिसिपेशन हो सके, उनके लिए नियम बनाए जा सकें, उनके राइट्स को, स्टेटस को और इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये शब्द याद रखें, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसमें से क्या है या क्या नहीं है। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।